अगर मैं आपसे पूछूं एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, तो बहुत से लोग कहेंगे दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। सोचिए, आप हर महीने 500 रुपये निवेश करना चाहते हैं। आप एसआईपी कहेंगे, लेकिन असल में आपको 500 रुपये निवेश करते हैं, वो जाता कहाँ है? एसआईपी कोई अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है या सिर्फ निवेश करने का तरीका? आज टेक्निकल गुरु A1 पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी के तौर पे समझाऊंगा, और वीडियो के अंत तक आपको एसआईपी और म्यूचुअल फंड का अंतर इतना साफ हो जाएगा कि शायद आप कभी दोनों को एक ही चीज़ नहीं समझेंगे। एक छोटी कहानी, मान लीजिए राहुल नाम का एक व्यक्ति है। राहुल हर एक महीने अपनी सैलरी में से 1000 रुपये बचाना चाहता है। उसका सवाल है, मैं इस 1000 रुपये का क्या करूं? वह म्यूचुअल फंड के बारे में सुनता है, फिर किसी से पूछता है कि एसआईपी कैसे शुरू करूं। यही राहुल के सामने दो शब्द आते हैं, म्यूचुअल फंड और एसआईपी। दोनों के बारे में सोचता है और दोनों सामने आते होंगे, लेकिन ऐसा समझना सही नहीं है। शायद दोनों एक ही होंगे इन्वेस्टर। अब मान लीजिए राहुल के पास आज 12,000 रुपये है। वह चाहे तो अपनी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में एक साथ निवेश कर सकता है। इसे ब्रॉडली लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन राहुल के पास 12,000 रुपये एक साथ नहीं है, उसके पास हर महीने 1,000 रुपये बचते हैं। तो वह क्या कर सकता है? वह एलिजिबल म्यूचुअल फंड स्कीम में मंथली एसआईपी सेट कर सकता है, यानी हर महीने एक तय रकम निवेश करने का तरीका। इसलिए एसआईपी खुद कोई अलग म्यूचुअल फंड नहीं है। एसआईपी एक सिस्टमेटिक वे या मेथड है जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड स्कीम में नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। सबसे आसान उदाहरण इसे एकदम सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए म्यूचुअल फंड गंतव्य और एसआईपी वहां पहुंचने का नियमित तरीका है। या दूसरा एग्जांपल, म्यूचुअल फंड गुल्लक है और एसआईपी हर महीने उसमें पैसे डालने की आदत है। असल में म्यूचुअल फंड और एसआईपी की स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा डिटेल्ड है। एसआईपी बराबर निवेश करने का तरीका और म्यूचुअल फंड बराबर इन्वेस्टमेंट स्कीम या प्रोडक्ट। 500 रुपये का एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में मिनिमम एसआईपी 500 रुपये उपलब्ध है, तो आप हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। एक साल में आपकी कुल कॉन्ट्रीब्यूशंस होगी 500 इंटू 12 यानी कि 6,000 रुपये। और अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आप 500 रुपये लगाते हैं, तो कुल कॉन्ट्रीब्यूशन होगी 500 इंटू 12 इंटू 10 यानी कि 60,000 रुपये लगाते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट लिंकेड होता है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो आपका क्रॉप्स भी बढ़ सकता है, अगर मार्केट गिरा तो वैल्यू कम भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर आपको कई वीडियो दिखाई देंगे, 500 रुपये लगाओ और लाखों कमाओ। ऐसे वीडियो देखकर तुरंत भरोसा मत कीजिए। अगर कोई कैलकुलेशन 12% एनुअल मानकर या रिटर्न मानकर बनाई गई है तो वह सिर्फ अनुमान है। 12% कोई गारंटी नहीं है। मार्केट में रिटर्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में सबसे ज़रूरी शब्द है रिस्क। तो फिर क्या एसआईपी का क्या फ़ायदा है? पहला, छोटी रकम जिससे नियमित निवेश की आदत बन सकती है। और दूसरा, हर महीने मैन्युअली इन्वेस्टमेंट करने से बजाय सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। और तीसरा, लंबे समय तक निवेश करने पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसलिए हालांकि एक्चुअल आउटकम मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। चौथा, आपको हर बार एक बड़ी रकम इकट्ठी करने के इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसआईपी की सीमाएं की भी जानिए, लेकिन एसआईपी कोई मैजिक मशीन नहीं है। एसआईपी से प्रॉफिट गारंटेड नहीं है। अगर मार्केट गिरता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी गिर सकती है। और आपका सिर्फ एसआईपी शुरू कर देना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी देखना चाहिए आपका गोल क्या है, आपको टाइम हॉरिजॉन क्या कितना है, और जिसे
म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो आज की पूरी कहानी को सिर्फ 20 सेकंड में याद रखिए। म्यूचुअल फंड क्या है? एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो प्रोडक्ट जिसमें इन्वेस्टर का पैसा स्कीम के लिए मैंडेट के अनुसार इन्वेस्ट किया जाता है। SIP क्या है? तो किसी एलिजिबल म्यूचुअल फंड स्कीम में नियमित अंतराल पर तय रकम निवेश करने का तरीका है। इसलिए SIP और म्यूचुअल फंड एक ही चीज़ नहीं है। आप म्यूचुअल फंड स्कीम चुनते हैं और आप उसमें निवेश करने के लिए SIP या लमसम जैसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज तक आपको SIP और म्यूचुअल फंड एक ही लगते थे तो उम्मीद है आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगला सवाल और भी है जिसे इम्पोर्टेंट है। म्यूचुअल फंड चुनते समय आखिरकार देखें क्या? पहला एक्सपेंस रेशियो, दूसरा रिस्क, तीसरा पास्ट परफॉर्मेंस, चौथा फंड और ऑब्जेक्टिव, या फिर सिर्फ पिछले रिटर्न को देखकर इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल गुरु A1 पर मैं अगली वीडियो में म्यूचुअल फंड चुनने से पहले 7 चीज़ें बिल्कुल बिगिनर लेवल में समझाऊं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड। और ऐसी आसान फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए टेक्निकल गुरु A1 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क होता है और रिटर्न गारंटेड नहीं होते हैं, और निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च जरूर करें और आवश्यकता होने पर योग्य फाइनेंशियली जो प्रोफेशनल की सलाह जरूर लें। टेक्निकल गुरु A1 पर सीखिए, समझिए, फिर फैसला चुनिए। थैंक यू।